अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने माँ बाप की अज़मत पर इतना अच्छा बयान किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि एक स्कूल में हज़रत एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इतनी अच्छी तकरीर कर रहा है और सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसा वो बच्चा नहीं कर रहा बल्कि बहुत बड़े एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हो। इतनी अच्छी तकरीर। आइए उस वीडियो को पहले थोड़ा सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह माँ बाप की अजमत के बारे में हजरत से थोड़ा बहुत सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम हजरात सुनना। तो पहले उस वीडियो को प्ले करते हैं, आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देखें कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का ये अर्श जंबिश करने लगता है, डगमगाने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ अर्श रुक जा। अर्श फरमाता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल ना करेगा मैं हिलना बंद ना करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, उससे पहले हमने उसकी दुआ को कबूल फरमा ली। ये बड़े ऐसे लोग हैं। माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है जो किसी हसीना को देखने में नहीं मिलता। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आकर कहती है, एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आकर कहती है, आका मेरी माँ शराब पीती है। सहाबिया कह रही है, आका मेरी माँ शराब पीती है, क्या मैं अपनी माँ की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हैं, बेशक अपनी माँ की खिदमत कर। अर्ज करती है, या रसूलल्लाह वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। कहते हैं कि जब वो शराब पीकर बदहोश हो जाए तो अदब साथ ला और उसके बिस्तर पर लिटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जा रहा है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, ख्वातीने माए बनेगी। तुमने अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक किया होगा उससे बदतर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ सलूक करेगी। माँ बाप को सताया होगा, इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे। माँ बाप की खिदमत की होगी, इससे ज्यादा तुम्हारी खिदमत की जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इस भाई की वीडियो को सुन लिया होगा कि जो इन्होंने माँ बाप की अजमत के बारे में बताया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया में कोई सी बुराई ऐसी नहीं थी जो कि नहीं पाई जाती थी। कोई सा गुनाह ऐसा नहीं था जो इस दुनिया में नहीं होता था। लोग बेटा बाप के साथ जुल्म किया करता था और बेटा माँ के साथ जुल्म किया करता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और आने के बाद में ऐलान किया, कहा लोगों जो आज से माँ की जो है इज्जत करेगा, माँ की अजमत को समझेगा, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास है, मगर मुझ मोहम्मद ने उस जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। अब जो माँ की खिदमत करेगा अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। बेटा बाप के साथ जुल्म किया करता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और ये ऐलान किया, लोगों जो अब अपने अब्बा को राजी रखेगा अल्लाह उससे राजी होगा। जिसका बाप दुनिया में अपने बेटे से राजी नहीं है तो अल्लाह उससे राजी नहीं है। तो मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ जुल्म किया जाता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और दीन का एक ऐसा चराग रोशन किया कि आज पूरी दुनिया जिस चराग की रोशनी में जगमगा रही है, ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। शायर कहता है, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ की अजमत के बारे में फरमाते, अल जन्नतु तहत अक़दामिहल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप के लिए इरशाद फरमाते, अल वालिदु अवसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाज़ा है। आप याद रखें, जब हम नमाजों को पढ़कर अल्लाह की इबादत करके हम जिस जन्नत को पाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उस जन्नत को माँ के कदमों में डाल दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर हमें जन्नत को पाना है तो हमें इबादत करने के साथ साथ माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक करना पड़ेगा, माँ बाप को राज़ी करना पड़ेगा। आइए इसी मौजू पर, इसी गुफ्तगू पर
थोड़ी बहुत बात हजरत से सुनते हैं। हजरत, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप ऑडियंस को बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बेशक और हदीस मुबारका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर जो नबी ने हमें और तुम्हें बताया है कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। बेशक जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और वो 3 लोग कौन हैं? फरमाया एक हदीस में कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करने वाला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला। और ये जो इंसान जिस वक्त में ये गुनाह करता है तो कुरान शरीफ में कहा इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम है, बेशक ये शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। दूसरा, शराब पीना। शराब पीना इस्लाम के अंदर क़त्अन हराम है, क़त्ई हराम है। और तीसरा, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना, बेशक उनके साथ बुरा बर्ताव करना, उनकी नाफरमानी करना, उनके दिल आज़ारी करना, उनके दिल को चोट पहुंचाना, ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक जो लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजियां करते हैं, उनके मतलब उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं और माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी पर्दे पर चले जाएं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। जी बेशक। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है उफ़्फ़िल लकुम, है लफ्ज़ उफ़। अब ये उफ़ आप खुद ही समझते होंगे, लफ्ज़ उफ़ कहने का माँ बाप को हुक्म नहीं, औलाद को ये इजाज़त नहीं कि माँ बाप को लफ्ज़ उफ़ कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन का मकाम और मर्तबा बयान कर रहे थे तो सहाबा खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह, एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे या रसूलल्लाह अगर वो हम पर जुल्म करें तो? अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर भी तुम्हें हुस्न सलूक करना है, बेशक फिर भी तुम्हें हुस्न सलूक करना है। फिर कहने लगे या रसूलल्लाह फिर वो हम पर जुल्म करें? तो मेरे नबी ने फरमाया फिर भी तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। और तीसरी मर्तबा पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फिर यही जवाब दिया कि तुम्हें उनके साथ अच्छा रख रखाव करना है, अच्छा बर्ताव करना है, हुस्न सलूक करना है उनके साथ। और माँ के मकाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बुलंद किया है कि एक साहबी कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हैं? तो नबी ने क्या फरमाया? तेरी माँ, उम्मू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उम्मू का, तेरी माँ। फिर पूछा या रसूलल्लाह फिर उसके बाद? नबी ने फरमाया फिर तेरी माँ। फिर पूछा फिर? कहा तेरी माँ। फिर चौथी मर्तबा साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह फिर? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वालिद तेरे हुस्न सलूक के ज्यादा हकदार है। और शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं होती, जी बेशक कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं होती, दीवार तो मिलती है पर बुनियाद नहीं होती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, हक बात हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके वालिदैन उनकी आंखों के सामने मौजूद हैं, और वो लोग बदनसीब हैं, वो लोग बदनसीब हैं जिनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन मौजूद हों और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जाए, वो बदबख्त है वो इंसान। इसलिए प्यारे मुसलमानों,
اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک مت کرنا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں نا تو خدمت کرتے رہنا، اور زندگی کے آخری لمحات تک ان کے قدموں میں پڑے رہنا، ان کی دعائیں لیتے رہنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں اور تم اسی ناراضگی کے سبب انتقال کر جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ، جب تک ماں باپ معاف نہ کر دینا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث موجود ہے اس پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں لانے کا حکم دے دیا تھا کہ لکڑیاں لاؤ اور آگ لگا دو اس میں۔ واقعہ بہت مطلب طویل ہے، اس لیے نہیں بیان کر رہا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ حدیث موجود ہے، اس لیے جن کے والدین ہیں موجود ہیں آنکھوں کے سامنے، ان اولادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، غلط زبانی نہ کریں۔ یہ اس وقت بھی تمہاری بولی اور آواز کو سمجھتے تھے جس وقت ہماری زبانوں میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن آج کا یہ طبقہ، نوجوان طبقہ، اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ 4 پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، ہم دنیا گھومے ہوئے ہیں۔ تو دنیا گھومے ہوئے ہے لیکن ان کی ہوڑ نہیں کر سکتا۔ ان کے حقوق جو ہے پیارے مسلمانوں ادا کرتے رہو، ان کے مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے بعد مقام اور مرتبہ جو رکھا ہے وہ والدین کا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ذات ایک ایسی ہے کہ اللہ کے عرش کو اگر کسی کی آواز ہلاتی ہے تو وہ والدین کی ہے، ماں کی آواز ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی بد دعائیں کبھی نہ لیں، ہمیشہ اپنے والدین کی دعاؤں کے سہارے جیتے رہیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔